तो 2000 से जो साधना डेवलप होते 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 जो आगे अंदर जो चल रही है, आगे चल रही प्रस्थान आगे चल रही, उसका एक स्वरूप है। ये मेरे प्रैक्टिस का स्वरूप है। बन गया है, वो बनाया नहीं है, वो हो गया। क्योंकि पहले शुरू में जो है वो सन 2000 में मुझे जो पता चला कि आन और अपान हम नहीं करते, वो हो जाता है। इन सबके साथ और एक बात जोड़नी है, वो है क्या? अनात्मा। हाँ हाँ, अनात्मा एक आत्मा यानी सेल्फ मैं। तो ये इसमें मैं कोई काम नहीं करता, क्योंकि आन और अपान करना हमारा काम नहीं है। अनात्मा हमने किया या नहीं किया, उससे अनापान पर कोई असर नहीं पड़ता, वो चलता रहता है। मतलब सांस अनात्म है, नॉट सेल्फ। मैं लेता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, ऐसा नहीं। वो हो जाता है, वो चल रहा है। क्योंकि ये काया आन करती है, काया अपान करती है। तो ये नैसर्गिक आन अपान यानी अनात्मा अनापान जो काया करती है, काया आन करती है, काया अपान करती है, ये देखते देखते हम ये महसूस करते करते हम काया से जुड़ सकते हैं। लेकिन कैसे जुड़ सकते हैं? मेरा एक तरीका है कि पेट में उतर जाओ। पेट में उतर जाओ, कहीं मत जाओ। सही बात। पेट में उतर जाओ और वहाँ से आनापान देखो, क्योंकि वहाँ आनापान अच्छा महसूस होता है। आनापान को लेकर जो पेट में मूवमेंट चल रही है, हलचल चल रही है, वो हलचल सती का मुद्दा है। फिर वो दीर्घ सांस होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा, जो भी है, जैसा भी है, इस क्षण में, वर्तमान में, अभी का मुद्दा है। तो अभी के इसमें अगर आपको काया आन काया अपान महसूस हो रहा है, तो फिर उसको सती का विषय बनाइए। अगर काया आन काया अपान नहीं महसूस हो रहा है, तो अनापान पर रहिए। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा लगता है कि उतर सकते हैं, तो पेट में आ जाइए। मतलब एक तरीका है। अब पेट में पेट बड़ा छोटा करने की आवश्यकता नहीं। जैसा है अपने आप जो चल रहा है, अभी चल रहा है, तो वो अनापान है और काया अनापान। तो जब आन काया आन है, तो काया आन है इसकी सती। जब काया अपान है, तो काया अपान है इसकी सती। और इसको जो महसूस कर रहे हैं वो वेदना है। फीलिंग्स के कारण वो महसूस कर रहे हैं। आंखें बंद करिए, क्योंकि आपको कहीं पर आंखें लगाने की आवश्यकता नहीं, या कहीं मन लगाने की आवश्यकता नहीं। पेट में उतरिए। उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा, आंखें क्यों बंद होती हैं। तो जो महसूस होता है, वो महसूस करने का जो एक गुणधर्म है, जिंदापन का, हमारे चित्त का, मन का, उस महसूस करने के कारण आन अपान भी महसूस होता है, काया भी महसूस होती है, और स्वयं महसूस करना भी महसूस होता है। बहुत बढ़िया। हाँ, उसकी सती, उसका भान रखना है। महसूस हो रहा है, नहीं महसूस हो रहा है तो वो भी महसूस करना है कि नहीं हो रहा है।
फिर उसके ऊपर जाइए, ये भी नहीं हो रहा तो उसके ऊपर जाइए। ऐसा करके आप नीचे उतरने की कोशिश कीजिए। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, अगली स्टेप, उसके अगली स्टेप, वो 1 2 3 4 नहीं है, लेकिन ऐसे अगली स्टेप नहीं जा रहे तो फिर उतरिए नीचे और नीचे उतरिए। तो ऐसा करते करते आपको एक एक जो हमारे जीवन का एक एक जो अंग है, काया है, वेदना है, पहले आन अपान है, फिर काया है, फिर वेदना है। वेदना यानी सुख दुख है। फीलिंग जो होता है उसमें एक तो सुख लगता है या दुख लगता है मुख्यतः, और जब कुछ नहीं लगता वो मूर्छित अवस्था है, वो मोहावस्था है, या वहाँ तक नहीं गया है, हमारी सती वहाँ तक नहीं गई, इसमें वो महसूस नहीं होगा। अगर होता है तो इस तरीके से हो सकता है। आप चित्त जो विचलित करता है, चाहते ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो ये लोभ और द्वेष जिसे कहते हैं, इमोशन, आपकी भावनाएं, वो भावनाओं को महसूस काया में करते करते आप आन और अपान को भी महसूस कर सकते हैं। और फिर विचारों का नंबर लगता है, क्योंकि वो अंदर की बात है और ऊपर की बात है। अगर आप ऊपर से नीचे जाना चाहते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी, क्योंकि आप वहाँ घूम रहे हैं, उसको अहमियत दे रहे हैं, इसलिए आंखें बंद होती है। ध्यान में आंखें बंद क्यों करते हैं? कि मुझे उसको कंट्रोल करना है, यहाँ देखने के लिए उसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं। जैसा भी है आप ये कीजिए, और इसको महसूस करते करते हर मोमेंट के साथ आप आन अपान, आन वो सती अपान, सबकी सती करते करते इसके प्रति जागरूक रखते रखते आपके काया में, वो काया को कार्यशाला बनाएगी, वर्कशॉप। क्योंकि ये काया वर्कशॉप है। ये हमारे यहाँ खेकड़ा के इस हॉल में राजेश जी के घर में कार्यशाला चल रही है, लेकिन असली कार्यशाला हमारे कार्य में चल रही है, काया में चल रही है। और ये काया अभी खेकड़ा में है, कल दिल्ली में होगी, परसों अहमदनगर में होगी, भीड़ में होगी, कहीं भी होगी। काया जहाँ जाएगी उसके साथ सती चलनी चाहिए। और अगर वो काया महसूस नहीं होती है तो काया जो सांस लेती है, छोड़ती है, उसका आधार लीजिए। वो केवल आधार है, माध्यम है। जैसे हमारे लिए बस माध्यम है, या राजेश जी की कार माध्यम है, या ट्रेन माध्यम है, वो हमें एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए है। वैसे ये सांस माध्यम है, वो हमें काया में पहुंचा देगा। तो बाद में आपको इसकी आवश्यकता, इसको मैं ज़्यादा इसमें अटकने की आवश्यकता नहीं, सती पट्ठान में आने की आवश्यकता। तो ये समझ लेने की जो बात है वो लेवल 1 है, समझ लेने की बात। और जब आप इसको समझते हैं और इसको ज़्यादा ये आपको इसका आधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप सिंपली कनेक्टेड है, काया से सिंपली कनेक्टेड है, और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर परमानेंटली कनेक्टेड, कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हुए, तो श्रोतापन्न अवस्था हो सकती है, क्योंकि आप स्रोत में उतर गए। क्योंकि ये प्रवाह है, ये गति है, सांस गति है, काया गति है, वेदना गति है, चित्त गति है, मनोधम्म विचार प्रक्रिया गति है। तो कुछ भी स्थिर नहीं है, ये गति है। तो गति मतलब प्रवाह है। प्रवाह में उतरने में अगर आप सक्षम होते या सफल होते तो श्रोतापन्न की अवस्था है। लेकिन उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे, एक एक को लेंगे, एक एक विषय को लेंगे। आगे नहीं जा पाएंगे तो पीछे आएंगे, आगे जाने की जल्दी नहीं कर सकते। अगर जल्दी करेंगे
ध्यान रखना। फिसल जाएगी, क्योंकि जो नहीं हो पा रहा है उसको करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि फिसल जाएगी। पहला अगर अच्छा हो जाएगा तो दूसरा अपने आप होने लगेगा। अपने आप होता है। एक एक स्टेप जो है वो सोच समझकर जागृति के साथ वो कदम उठाना है, एक एक सा पारी पर जाना है, लेकिन ये लॉजिकली नहीं जाना है, ये अनुभव कुछ नहीं करना है, यही करना है, ये क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है। हो रहा है। आनापान हो रहा है, काया आनापान कर रही है, ये हो रहा है। वो महसूस करने का काम हमने विचार नहीं भी किया, फिर भी वो हो रहा है। हमारा काम एक ही है, तो ज़्यादा बोझ नहीं उठाना है इसका, शब्दों का। सिंपल काम करना है कि क्या है, क्या हो रहा है, उसकी गति में उतर। दैट्स ऑल, सिंपल प्रैक्टिस। तो पेट में उतरिए, मतलब काया में उतरिए, और ये एक तरीका है, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं, लेकिन मेरा अनुभव जो कहता है वो मैं बता रहा हूँ। आपको कोई दूसरा अलग तरीका, या आपकी जैसे दूसरा मुद्दा है कि आघात जो है आपके, तो आघात आपको अवेयर करते हैं, मतलब सती में लाते हैं, दुख सती में लाता है, वेदनाएं जो है, यातनाएं जो है वो सती में लाती है। अगर वहाँ सती उपस्थित है तो वो समझती है ये ऐसा, जीवन का धर्म ऐसा है, ये सत्य ऐसा है, ऐसा ही है, और इससे हमें भी गुजरना है। तो उसको स्वीकार करने की बात है। नहीं ऐसा नहीं चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ऐसा वैसा हमारा वो कार्य कारण भाव है, वो स्वरूप है, वो सत्य है। सत्य के स्वीकारने की साधना, यानी सती है, शायद सती में सत्य है, ऐसा भी हो सकता है। सती में सत्य है, सत्य मतलब वास्तव है, सत्य है, तो सत्य का सत्य की सती, ऐसा ही है। तो सत्य क्या है? हम सांस नहीं ले रहे, हम नहीं छोड़ रहे, वो हो रहा है, चल रहा है। जो चल रहा है उसी में उतरना है। प्रवाह चल रहा है, प्रवाह तुम चलो मैं उतरूंगा, ऐसा हम नहीं, वो ऑलरेडी है। लाइफ जो है ऑलरेडी चल रहा है, जीवन ऑलरेडी चल रहा है। जीवन प्रवाह में उतरने की बात है। इतना सिंपल है। रुकते हैं यहाँ पर।